हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी को बताएंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। तो इसमें देखिए दो प्रश्न है। पहला है 144, इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। और दूसरा है 1225, इसका भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, पहला सवाल देखिए, लिखा है 144। तो 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। 144 लिख लो ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन खींच लो। देखिए किससे कटेगा, दो से कट जाएगा ना। देखो 2 सते 14 और 2 दूना 4, कट गया 2 से, ठीक है। अब देखिए अभी भी 2 से कट रहा है ना, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, बचेगा 1, 2 पहले से है। यहाँ तो हो जाएगा कितना 12 और 2 छन 12। वैसे भी 36 दूना 72 होता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, आगे आगे भी 2 से कट रहा है। देखिए जब अंतिम वाला अंक जो है 2 से जब कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। देखिए नियम ये होता है कि अंत में यदि 0 हो किसी संख्या के, या अंतिम अंक 2 से पूरा पूरा कट रहा हो, या अंतिम संख्या 2 से पूरी पूरी कट रही हो, तो पूरी संख्या ही क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। तो इसे 2 से काट सकते हैं। देखो 2 एक कम 2 और बचेगा 1, यहाँ 6 पहले से हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। उसके बाद हाँ फिर 2 से कटेगा, 2 नौ 18। अब देखिए अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 एक क्या है, विषम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। देखिए 3 से काटो, 9 3 से कट जाएगा ना। देखो 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। तो देखिएगा ध्यान से। तो देखिए वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कह रहा है, तो वर्गमूल में दो दो अंक का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 1 और 2, ये भी ध्यान देना है कि जिन अंकों का जोड़ा बनाएंगे वो अंक समान ही होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब 2 अंक एक जैसा है ना, तो इसका एक जोड़ा मतलब 2 अंक लेकर बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये भी देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा 2 अंक लेकर। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, अगर यहाँ 2 होता तब जोड़ा नहीं बनता, मतलब एक 3 है, दोबारा भी 3 होना चाहिए, समझे, तभी जोड़ा बनेगा। तो देखिए 1 और 2, 2 अंक ये भी मिल गया, 3 3, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे, हाँ इसका आप गुणा कर लेंगे। देखो इसका गुणा कर लेंगे, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। देखो बराबर, देखो 2 का कितना जोड़ा बना है, 1 और 2, 2 का 2 जोड़ा बना है, तो 2 2 बार लिखेंगे ऐसे गुणा के रूप में, 2 गुणे 2। उसके बाद 3 का कितना जोड़ा बना है, 3 का केवल एक जोड़ा बना है, तो 3 केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 12। देखो अतः 144 का वर्गमूल, ठीक है, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यही आ गया आंसर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल होता है। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए। तो ये दूसरा सवाल भी देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, क्या लिखा है, 1225, ठीक है। तो हाँ ऐसे ही लाइन खींच दो पहले इस तरह से। देखिए अब ये संख्या किससे कटेगा, तो 2 से तो कटेगा नहीं ये, और हाँ चूंकि अंत में क्या है, भाज्य संख्या 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर ले रहे हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए इसको, 5 से कट जाएगा। देखो 5 दूनी 10, बचेगा 2, हो जाएगा कितना, 2 पहले से 22 हो जाएगा, और 5 चौक 20, फिर बचेगा 2, 5 पहले से हो जाएगा 25, और 55 25, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, बचेगा 4, 5 पहले से हो जाएगा कितना 45, 5 नवा 45। अब देखिए अब 5 से नहीं कटेगा ना, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 से काट दो। देखो 7 सता 49, और 7 एक कम
7। ठीक है, तो इसमें भी 2 अंक का जोड़ा बना लो, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, तो गुणा कर दो। देखो 5 का कितना जोड़ा बना है, केवल एक जोड़ा बना है तो एक बार 5 लिखो, गुणे 7 का कितना जोड़ा बना है, केवल एक जोड़ा बना है तो एक बार 7 लिखो। 5 को जब 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 सते 35। ठीक है, 5 सते 35। तो लिखो अतः 1225 का वर्गमूल कितना आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 35। ठीक है, उत्तर की जांच यदि करना हो तो कैसे करोगे, देखिएगा ध्यान से। 35 को 35 से गुणा कर दो। 35 को यदि 35 से गुणा करोगे तो यही आना चाहिए, कितना, 1225। अगर यही आ रहा है तो समझो कि उत्तर सही है हमारा, नहीं तो गलत है। चलिए गुणा करके चेक कर लेते हैं। गुणा करो, 50 हम 25 के 5 हासिल आएगी 2 और 5 तिहाई 15, 2 17, 3 से गुणा करो, 3 पचे 15, 5 हासिल आएगी 1, 3 त्रिका 9, में एक हासिल जोड़ो 10, तो 5 7 5 12, 2 हासिल आएगी 1, 1 में 0 1, एक हासिल जोड़ो 2 और 1। देखो गुणा करने पर इतना आ गया 1225। ठीक है, अतः हमारा उत्तर क्या है, सही है। ये तो रफकारी था, इसे मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करते हैं कि जरूर ही अच्छा लगा होगा, जरूर पसंद आया होगा। तो यदि गुणनखंड विधि से वर्गमूल करने की यह विधि आपके समझ में अच्छे से आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे और आप जो भी नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसे देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।